नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट आध्यात्मिक चर्चा। आध्यात्मिक चर्चा में आज के हमारे मेहमान हैं शिव और शक्ति के साधक सामान्य श्री शशांक जी चतुर्वेदी। सर, आपका स्वागत है, आत्मीय अभिनंदन है प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट आध्यात्मिक चर्चा के भीतर। आज हम इस आध्यात्मिक चर्चा के माध्यम से आपको जानना चाहेंगे, आपको समझना चाहेंगे। आपने हाल ही में एक फिल्म में एक रोल भी अदा किया है, उसे लेकर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे कुछ आपकी व्यक्तिगत जानकारी भी लेना चाहेंगे, क्योंकि ये जानना भी ज़रूरी होता है कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, माता पिता कौन है, किस तरह के उनकी ओर से आपको सीख और संस्कार मिले हैं कि आपने अपने आप को कहीं ना कहीं सनातन के भीतर समर्पित कर रखा है। हमारे अध्यात्म का अलग आप देश दुनिया में फैला रहे हैं। आपके जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई है, आपको ये आध्यात्मिक मार्ग कब, कैसे, किस घटनाक्रम के साथ मिला है, जिसके बाद आपने अपने आप को संपूर्ण भारत भूमि में भ्रमणकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया है और लगातार आवाम का मार्गदर्शन आप करते रहे। आप एक चमत्कारिक पुरुष है, आप इतने विद्वान हैं कि हर विषय की जानकारी आपको हो जाती है। हालांकि बावजूद इसके आप कुछ भी कहने से बचते हैं और कहीं ना कहीं सार्वजनिक जीवन से भी दूर ही रहने की कोशिश करते हैं। किस तरह की प्रतिक्रिया रहेगी इस प्रश्न के जवाब में आपकी? सर्वप्रथम जी, आपको और आपके समस्त चैनल को जी शुभाशीर्वाद। जी, धन्यवाद। निरंतर आप लोग प्रगति करिए, धन्यवाद। ऐसी शुभेच्छा है। जी जहाँ तक कि इस स्थूल शरीर का सवाल है, जी इसका संबंध विश्व की सबसे प्राचीन नगरी काशी, जी, बाबा विश्वनाथ की नगरी से है। क्या बात है, बहुत सुंदर। कालांतर में जी जब माता गर्भस्थ हुई जी तो मुझे बताया गया जी कि वो विंध्य पर्वत पर माँ विंध्यावासिनी के मंदिर में 9 महीने जब तक वह गर्भ धारण रहा जी तब तक वो वहाँ रही। जी माँ विंध्यावासिनी की कृपा और उनकी कृपा करुणा जी गर्भ में ही मिलता रहा। गर्भ में ही घंटियों की आवाज़ क्या बात है, और बहुत सुंदर। मातृ कृपा का आभास मिलता रहा। जी प्रसव की अवस्था में वापस वो शहर को आई जी और इस तरह इस स्थूल का जन्म हुआ। जी, क्या सुंदर। माता का नाम उर्मिला चतुर्वेदी स्वर्गीय हैं, जी पिता का नाम स्वर्गीय राघवेंद्र नाथ चतुर्वेदी। जी यह तो स्थूल के संबंध का है। जी जन्म के काफ़ी दिनों के बाद जी मैं कम बोलता था, जी। बोलना सीखा ओके। और 7 वर्ष की अवस्था में जी वैद्यनाथ धाम, जो ज्योतिर्लिंग के नाम से बिल्कुल सही कहा। प्रसिद्ध है, जी वहाँ ले जाया गया। जी वहाँ देखते ही शिव को आवेश आया और वहाँ से नमः शिवाय क्या शुरू बात है, बहुत सुंदर। और यहीं से जीवन की यात्रा प्रारंभ हुई। आध्यात्मिक यात्रा। हाँ, जो अध्यात्म की यात्रा तो अब शुरू होगी। ये जीवन की यात्रा, अभी तो बालक जीवन के मर्म को समझ रहा है, अध्यात्म कहाँ समझेगा। छोटे बच्चे कहाँ अध्यात्म समझेंगे, अभी तो वो जीवन को और चलना सीख रहा है। क्या बात है। कालांतर में जी गुरु की कृपा हुई, गुरु के निर्देशन में कुछ ऐसे सूत्र प्राप्त हुए जी कि बाल्यावस्था में उन्होंने इससे परिचय कराया कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या क्या है। बात है, बहुत सुंदर। और वहीं से जीवन, अध्ययन और साधना वहीं से प्रारंभ हो गई। हर वर्ष विंध्य पर्वत पर आता रहा। जी साधना की जो परीक्षाएं हैं, जी जैसे जो वार्षिक परीक्षा होती है, बिल्कुल सही। वैसे गुरु के समक्ष वो भी परीक्षा होती रही। बिल्कुल। और काल के प्रवाह में धीरे धीरे स्थूल जो है वो उत्तीर्ण होता गया। जी फिर तिब्बत प्रस्थान किया, क्या बात है, बहुत सुंदर। तिब्बत से फिर कैलाश की तरफ गया, फिर खुम्बू पास और हिमालय की तमाम पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य वीराने में स्वयं को खोजने की, क्या बात है। और संसार के उस पार को खोजने की विधा को गुरु के सानिध्य में देखा, सीखा, परखा और गुरु की कृपा से
जो मिला वही आज समक्ष है। क्या बात है, क्या बात है। बाकी आपने जिस तरह से इस स्थूल को परिभाषित किया है, अपने जीवन को परिभाषित किया है, कहीं ना कहीं आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत के साथ ही बाल्यकाल से ही गुरु का एक जो मार्गदर्शन आपको मिला है, काफ़ी सौभाग्यशाली मानते होंगे अपने आप को कि इतनी कम आयु में भी आपको अध्यात्म का मार्ग प्रशस्त करने के निर्देश प्राप्त हुए। इन दिनों देखा जाता है आप देवी अहिल्या की नगरी में हैं, आखिर क्या उद्देश्य है देवी अहिल्या की नगरी में रहने के पीछे? किस तरह के कार्य आपके द्वारा संपादित किए जा रहे हैं? सुना जा रहा है कि आपने एक फिल्म बनवाई है, उसमें रोल भी किया है। अघोरी और तंत्र क्रिया को काफ़ी मजबूती के साथ में युवाओं के समक्ष प्रस्तुत करने की एक ज़बरदस्त कोशिश की गई है। किस तरह का एक नया चित्रण अपने जीवन में अध्यात्म के साथ साथ समाज के उत्थान के लिए आपके द्वारा किया जा रहा है? बहुत सुंदर प्रश्न है। दरअसल जी 2019 सितंबर में जी मैं कामाख्या में बैठा था। जी ब्रह्मशिला स्थान पर मैं माता के कलश को जी देख रहा था। जी तभी एक अवधूत अवस्था में, क्या बात जिसे न होश था जी। न हवास था, जी और वह व्यक्ति मदांध हाथी की तरह चला आ रहा था। क्या बात उसके साथ एक बालक था। जी उस बालक का ओजस्वी चेहरा देखकर जी। मैं अभिभूत हो गया। क्या वह निकट आया। बाद में उसने परिचय दिया कि मैं रवि मित्तल इंदौर से, क्या बात ये मेरे गुरु श्री मनोज ठक्कर जी, ओके। हम सभी कुछ जानना चाहते हैं। अच्छा मैंने कहा कहो बेटा क्या जानना चाहते हो। जी और यहीं से लीला प्रारंभ हो गई कामाख्या की और महाकाल की। क्या बात है, क्या बात है। और उन्होंने कहा कि मैं आज कामाख्या आया हूँ जी एक ऐसे प्रसंग को लेकर, एक ऐसे सिनॉप्सिस को लेकर जी जिसे मैं आशीर्वाद प्राप्त किया। माता के दर्शन हुए, माँ ने भरपूर आशीर्वाद दिया। और वह विषय जो है भारत की सत्य सनातन आध्यात्मिक धारा में, जी ये जो अघोर के प्रति एक भ्रांतियाँ हैं जी और तंत्र के प्रति भी जो एक भ्रांतियाँ हैं, ये वस्तुतः क्या है, इसको कैसे समन्वयित किया जाए। क्या बात, बहुत सुंदर। यह सुनकर मैं भाव विभोर हो गया जी और मेरे मुंह से बरबस निकल पड़े। क्या आज भी ऐसे प्रबुद्ध नागरिक हैं जो इतने गंभीर विषय के प्रति, राष्ट्र के प्रति इतने चिंतित हैं? बाद में पता लगा कि महाशय श्री मनोज ठक्कर जी जी एक बहुत ही आंतरिक रूप से उन्नत व्यक्ति हैं, जिन्होंने काशी मरणान्न मुक्ति और अघोर और 2 और पुस्तकों के ऊपर उन्होंने अपनी प्रस्तुति माता के चरण में रखे हैं। जी आनंद आया। क्या बात है। इस तरह से फिर उन्होंने अघोर के विषय में कुछ जानने की चेष्टा की। जी तब वहाँ से ये यात्रा शुरू हो गई। जी हाँ, अघोर एक बहुत ही गंभीर विषय है, बिल्कुल सही कहा। लेकिन दुर्भाग्यवशात भारत के समस्त शमशानों में और जगह जगह जो अघोरियों की वर्तमान अवस्था है, जी सभी तो नहीं लेकिन अधिकांशतः वह अपनाने लायक नहीं है। समाज उनसे स्वतः एक दूरी बनाने की बिल्कुल चेष्टा करता है जी और ये विसंगति है। बिल्कुल जबकि शिव का दक्षिण मुखी जो स्वरूप मुख है वह जी। अघोर है। जिस तरह सद्दोजात वामदेव ईशान और ये जो पंचमुख है उसमें अघोर जो है वो दक्षिण मुखी है और हमारे महाकाल स्वयं दक्षिण मुखी है। क्या बात है, बहुत सुंदर। और महाकाल कौन है? तो महाकाल मृत्यु के देवता हैं। बिल्कुल सही कहा। अब मृत्यु के देवता, तो मृत्यु के देवता सुनकर तो भय लगता है। जी। आम सांसारिक लोग, आम पारिवारिक लोग भय खाते हैं। बिल्कुल सही। यहाँ तक कि शमशान में जाने पर भी लोग डरते हैं, डरते हैं, आज भी डरते हैं। क्योंकि वीरान है, नाना प्रकार की वहाँ नेगेटिव वाइब्रेशन लोगों को महसूस होती है। बिल्कुल सही कहा। जल्दी जाओ, जल्दी जलाओ और जल्दी वापस आओ। कपड़े बाहर को रख दो, शरीर को शुद्ध करो, तब घर के अंदर प्रवेश करो। लेकिन
यह कौन कहे कि मृत्यु मंगलमय है। मृत्यु एक आनंद है जी और अघोर एक अवस्था है। जी क्यों? माता के गर्भ से जन्म के उपरांत बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, अंततः वृद्धावस्था, अंततः शरीर को छोड़ने की उपस्थिति। शरीर को शांत होने के उपरांत राम नाम सत्य है, सभी कहते हैं। न राम को समझ पा रहे लोग, न सत्य को समझ पा रहे। बिल्कुल सत्य सही तो है ही, कहा। जी यह तो अकाट्य सत्य है। जी भारत की सत्य सनातन आध्यात्मिक धारा राम के बिना कैसे चल सकती? जी क्योंकि राम तो अकाट्य सत्य है। राम तो हमारे प्राण हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे शिव हैं। बिल्कुल सही। अब प्रश्न उठता है कि मृत्यु मंगलमय है, ऐसा क्यों? तो जैसा कि मैंने कहा, जन्म से मृत्यु तक मनुष्य संधान करता है, विद्वत पुरुष संधान करते हैं, खोज चलती है कि जीवन में उठापटक क्या है, कैसे भौतिक सुविधा मिलेगी, कैसे क्या होगा, सुख है दुख है। लेकिन अघोर का प्रारंभ मृत्यु से लेकर और अगले जन्म की यात्रा है, वहाँ से शुरू होती है। कहने का तात्पर्य है कि अघोर वहाँ देखता है जहाँ संसार नहीं देख पाता। क्या बात है। जो दिखती है वो दृश्य जगत है, लेकिन जो अदृश्य है अघोर उसके ऊपर अनुसंधान करता है। संसार को तो जाना जाता है, लेकिन संसार के उस पार को जानने की चेष्टा करना ही अघोर का कर्तव्य है। क्या बात, क्या बात। आपका संप्रदाय अघोरी संप्रदाय? मेरा एक ही संप्रदाय है, मानवता का संप्रदाय। क्या बात। मेरा एक ही संप्रदाय है। समस्त विश्व के जितने भी जीव जगत प्राणी हैं, जी मनुष्य हैं, चाहे वो स्वेदज हैं, अंडज हैं, पिंडज हैं, जो हैं, मैं उसी संप्रदाय से हूँ। मैं किसी सीमा से बंधा हुआ नहीं। आपके अंदर भी मैं हूँ, समक्ष बैठा उनके अंदर भी मैं हूँ। ये जो चराचर जगत दिख रहा है, फूल पत्तियाँ बनी विश्व की वाटिका है विशाला, कुझे कोकिला मत त्रिपुराम्ब बाला, कली फूल फल पत्र में हो समाई, पर ब्रह्म रूपा भवानी भजामी। ये सब में अपनी उपस्थिति को देखता है साधक। बिल्कुल सही। साधक किसी संप्रदाय में बंध गया तो यह उचित नहीं है। शिव भला किस संप्रदाय में है, शक्ति भला किस संप्रदाय में है। अफ्रीका के घने जंगलों में जाओ, वहाँ भी कीट पतंगों के भरण पोषण की व्यवस्था जगन माता और शक्ति शिव ही कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। आज हमारी और आपकी व्यवस्था भी वही कर रहा है। हम सिर्फ भ्रमवश ऐसा सोचते हैं, ये मैं का जो फसाना है यही संसार है। बिल्कुल। और जिस दिन तू हो गया, अहम इदम हो गया, उस दिन तो फिर संधान होने लगता है। तो अघोर जो है सूक्ष्मतर अवस्थाओं का अध्ययन करने का एक अद्भुत पथ है। बिल्कुल। किंतु नशा करना, शव खाना, क्या ऐसा संभव है? शिव शव खाए, ऐसा नहीं है। अवस्थाओं का खेल है, अवस्थाओं को समझना होगा, शिव को समझना होगा और शिव की अवस्था से अपनी अवस्था को मिलाकर और उसका दुरुपयोग करना यह थोड़ा प्रासंगिक नहीं है। शायद यही कारण है कि पारिवारिक जन या एक गृहस्थ लोग कहते हैं नहीं नहीं वहाँ कहाँ जा रहे हो शमशान में, चलो इधर से चलो, इधर से चलो, वो जगह ठीक नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। और कहीं ना कहीं इससे खौफ का भी माहौल बनता है। और कहीं ना कहीं हमारी जो सनातनी परंपराएं हैं उसका जो एक स्वरूप जो सामने आता है, उसके चलते भी आपका जो मनस्वी फिल्म जो आ रहा है जिसमें आपने एक
स्वामी जी के रोल भी क्या हुआ है। आप चूँकि एक साधक है तो आप बहुत करीब से जानते हैं कि अघोरी परंपरा कितनी महत्व वाली परंपरा है, किस तरह शिव को वो साध के अपने हाँ। जीवन को आगे बढ़ा रही है और कल्याण कर रही है, मनुष्य जाति का कल्याण करने के लिए कहीं ना कहीं वो अपना नित्य कर्म करती है, साधनाएं करती है। तो फिल्म का क्या संदेश है युवाओं में, किस तरह, क्या आप तंत्र क्रिया को लेकर कुछ पॉजिटिव बताना चाहते, अघोरी परंपरा को लेकर कुछ पॉजिटिव? बहुत सुंदर प्रश्न। श्री मनोज ठक्कर जी के निर्देशन में जी यह जो चलचित्र की पटकथा बढ़ी है, जी इसमें यह दर्शाने की कोशिश की गई है जी कि शिव के परम रौद्रतम, भयानक और भयावहता लिए हुए स्वरूप के अंदर जी एक करुणा, जी, एक प्रेम, एक कल्याणकारी तथ्य छुपा है। क्या बात है, बहुत सुंदर। और इस फिल्म के अंदर अघोर यह बताता है कि सामान्य में जो अभी चल रहा है वह विसंगतियां हैं, जी। कृपया इसे ऐसे ना समझें। क्या बात है। अघोरी, खास करके सच्चे अघोरी, शमशान को प्रयोगशाला मानते हैं। अच्छा, शव को एक प्रयोग के लिए सामग्री मानते हैं। जो चिता की वेदी है वह एक तरह का ऑपरेशन थिएटर है, वहाँ पटल है, अनुसंधान के लिए पटल है। अग्नि जो है, जब अर्थात जब उसमें अग्नि का प्रवाह किया जाता है तो वहाँ से वह जो पंच तत्व है पंचभूत बनने लगता है और भस्म में परिणित होने लगता है। भस्म की क्या महिमा है, समस्त विश्व सभ्यता में शायद भारत में ही इसकी महिमा को बताई गई है। धराधाम संपत्ति नहीं साथ देते, रुके प्राण कंठ नहीं प्राणी चेते, गए सो नहीं लौटते ब्रह्म ज्ञानी। ये वो देश है, परमम पवित्रम शिवम विभूतिम। यह देश पंचभूत की महिमा को बताता है और इस पंचभूत की महिमा में यह अघोर अग्रणी हो जाता है। ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यो सर्वेभ्यो सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्य। यह रुद्र का वह स्वरूप है, यह शिव का वह स्वरूप है जो कल्याणकारी स्वरूप, जहाँ मृत्यु की परिभाषा व्यक्त होती है। शमशान क्या है? शमशान में मृत्यु की परिभाषा दी जाती है और मृत्यु से अगले शरीर के वर्ण तक क्या क्या उसकी नियामक है, अघोर इसका अनुसंधान करता है। क्या बात। और सबसे अच्छी बात, जी, प्रातः स्मरणीय परम पूज्य कीनाराम बाबा जब हिंगलाज भवानी की आज्ञा हुई, क्या बात है, बहुत सुंदर, कि बेटा तू मेरे को ले चल, काशी में मेरे को स्थापित कर, जी, मैं वहाँ तेरे साथ रहूँगी, जगत का कल्याण करूँगी। जी, तो अघोर जो है वो वस्तुतः दुख में शामिल होता है, सेवा करता है। अघोर सेवा है। ओके, संसार में जो दुखित लोग हैं, जो जन जो है, जो क्लांत हैं, जो त्रस्त हैं, अघोर उनका कल्याण करता है अपनी विधि से। अतः कीनाराम बाबा ने इस पंथ को आगे बढ़ाया। कालांतर में अघोर की विवेचना और अच्छे से हुई और यह पथ पर चलने वाले पथिक शिव और शक्ति और जगत के उस पार दोनों का अध्ययन विश्लेषण अपने गुरु के निर्देशन में, किसके निर्देशन में? गुरु के निर्देशन में प्राप्त करते हैं। जिनकी जैसी पात्र है वैसा ही उनको अनुभव मिलता है। महाराज जी, आपका एक अंदाज है, आप जब बोलते हैं तो बोलते ही जाते हैं और सुनने वाला ठिठक कर केवल सुनता ही रहता है। हमने अघोरी परंपरा की बात की तो आपने अघोरी परंपरा को काफ़ी सकारात्मक तरीके से
दर्शकों के सामने रखा और मैं भी जितना समझ पाया हूँ मेरे मन मस्तिष्क में अघोरियों के प्रति जो है श्रद्धा का भाव ज़बरदस्त तरीके से और बढ़ सा गया है। एक तंत्र क्रिया को भी लेकर कई तरह की भ्रांतियाँ हैं। तंत्र क्या है, किस तरह की क्रिया है, जन कल्याण के लिए कितनी उपयोगी है, जिस तरह से तंत्र और तांत्रिकों को लेकर चर्चाएं की जाती, सामान्य तौर पर फौरी तौर पर वो चर्चा होती, शास्त्र संगत चर्चाएं नहीं हो पाती। आखिर आपके अनुसार, चूँकि मनस्वी में भी आपने तंत्र को लेकर काफ़ी संदेश देने की कोशिश की, आपके नज़रिए से सुनना चाहेंगे। बहुत सुंदर प्रश्न है जी। श्री मनोज ठक्कर जी। जी के निर्देशन में जी। यह जो मनस्वी का निर्माण हुआ है, इस निर्माण में जी। तंत्र को भी यह चेष्टा की गई है जी। समाज के समक्ष एक प्रस्तुति देने की अच्छा। कि सामान्यतः जो क्षुद्र तंत्र की क्रियाएं समाज में व्याप्त हैं, जी। वह तंत्र थोड़ी सी इसमें संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि तंत्र जो है वो शिव के श्रीमुख से निकला हुआ ज्ञान है। ओके। यह बिल्कुल वैसा ही है जी। जैसे भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की रणभूमि में गीता को बोले हैं, उपदेश। उसी प्रकार से माँ पार्वती के कौतूहल में, माँ पार्वती की जिज्ञासा में शिव ने तंत्र के विषय में बताया है। जी। तो यह तंत्र जो है शिव के निकला मुख से निकला हुआ पवित्र ज्ञान है। साथ ही साथ तंत्र को समझना होगा। जी। यहाँ त्र का अर्थ भी रक्षा होती है। क्या बात है। अब रक्षा का संबंध क्या है, किसी समूह की रक्षा या व्यक्तिगत रक्षा, और तार्यति तंत्र, ये त्र जो है आप देखिए, लोकतंत्र, जी। प्रशासन तंत्र, जी। संचार तंत्र, विचार तंत्र और राज्य तंत्र, ये सब क्या है, एक प्रजातंत्र। समूह है, एक शक्ति है। ये शक्ति कैसे बनती है, एक व्यक्ति एक व्यक्ति एक व्यक्ति एक व्यक्ति अनेक व्यक्ति मिल जाते हैं, शक्ति उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही। जिसको जन शक्ति कहते हैं। उसी तरीके से तंत्र जो है मंत्र और यंत्र के संयोजन में तंत्र अपनी विशिष्टता को परिलक्षित करता है। क्या बात है। मंत्र जहाँ आप जो बोलते हैं, हम और आप जो कहते हैं, शब्द के रूप में वायु में, ईथर में वह फैलता है। बिल्कुल सही कहा। शब्दम ब्रह्म, ओके। वही मंत्र, वही शब्द जब यंत्र के ऊपर स्थापित होते हैं तो वह यंत्र और आपके द्वारा संचारित मंत्र, मंत्र और यंत्र, ये दोनों तंत्र के स्वरूप में एक तड़ित शक्ति का, एक विस्फोटन का प्रादुर्भाव करते हैं। क्या बात है। और तंत्र की शक्ति जो है वह परम विशुद्ध शक्ति है। तंत्र एक अत्यंत पवित्र तथ्य है, इसको समझना होगा। क्या बात है। और सामान्य जनमानस में जो एक ओझा गुनी जो तंत्र की जो एक अभी धारणा बनी है, तांत्रिक धारणा बनी है, मारने से लेकर और नाना प्रकार की क्षुद्र क्रियाओं से संबंधित, वह शिव का जो परिशुद्ध तंत्र है उससे इसको परिभाषित ना किया जाए, यही यथेष्ट है। क्या बात है। और सच पूछिए जी। तो समस्त ब्रह्मांडीय प्रपंच एक ज्यामिति के आधार पर व्यक्त है। जिस तरह ज्योमेट्री में आप हेंस प्रूव्ड करते हैं, उसी तरह यह ब्रह्मांड जो है वह हेंस प्रूव्ड है। इस समीकरण को हल करने का जो बीड़ा है वह गुरु के निर्देशन में सच्चे साधक, सच्चे अघोरी और सच्ची तितिक्षा के साथ त्याग, तपस्या, भक्ति भाव और विवेकपूर्ण होकर इसे ग्रहण करते हैं। अतः तंत्र, मंत्र, यंत्र यह वह पराकाष्ठा है जिसमें भारतीय आध्यात्मिक धारा ओत प्रोत है।
कौन किस मार्ग से जाएगा, यह तो परमात्मा तय करता है। लेकिन आपकी यदि लालसा, आपकी यदि श्रद्धा, आपकी यदि अंतर पिपासा परम शुद्ध है, फिर क्या चौखट पर ही सद्गुरु का आगमन हो जाता है। क्या बात है, यह भारतीय सत्य सनातन आध्यात्मिक धारा है, करके देखिए, यह सत्य है। क्या बात है, बहुत बुरी परंपरा को लेकर बता रहे, जितना वर्थ अघोरी की होती है, क्योंकि वो जन्म से मृत्यु तक नहीं, मृत्यु से अगले जन्म तक की जीवन की मानव कल्याण के लिए वो लगातार अपनी परंपरा, अपने पथ के माध्यम से, अपने गुरु के आदेश से लगा रहता है, मानव जीवन के कल्याण के लिए कार्य करता है। ये काफ़ी नई बात पता चलती है, क्योंकि अभी तक जितनी भी जानकारियाँ मिलती है वो जानकारियाँ कहीं ना कहीं कमतर होती है। इसी कारण समाज जो है, हमारी जो सनातनी परंपरा है, उनको समझने में पिछड़ सा जाता है। आपने हमसे चर्चा की, आध्यात्मिक चर्चा में अपने जीवन के बारे में संक्षिप्त बातें बताई, फिल्म मनस्वी का जो एक आपने रोल अदा किया है उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताया, साथ ही उसका उद्देश्य जो है ये भी चरितार्थ कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।